आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल जो हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। परसों एसएससी का प्रोटेस्ट रामलीला मैदान में चला। ये वही रामलीला मैदान है जहाँ से भारत को बदला गया था। ये वही रामलीला मैदान है जहाँ से अन्ना हज़ारे, आम आदमी पार्टी, बाय इंडिया अगेंस्ट करप्शन और बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो रामलीला मैदान से हुए हैं। देखिए, मुझे नहीं पता था इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट है। भले ही हम सोशल मीडिया पे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन यार मैं ना थोड़ा सा दूर रहता हूँ ऑनलाइन से। मैं लेक्चर करता हूँ, दैट्स इट। फिर किताबें पढ़ता हूँ या बाकी जो भी चीज़ें बहुत ही कम देखता हूँ मैं। तो पहली बात तो मुझे कोई पता नहीं था कि इस तरीके का कोई ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी है ना। ना मुझे किसी ने बताया, ना ही कोई स्टूडेंट का भी मैसेज आया कि सर ऐसा कोई प्रोटेस्ट है। जब ये कल खबरें चली हैं, है ना, लल्लन टॉप पे और बाकी, तब मैंने कहा कि अच्छा, इस तरीके का कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या थी, शुरुआत से शुरू करते हैं, राइट। देखिए, फिर मैंने जब खोजबीन की तो मैंने देखा कि देखिए, टीचर्स के पर्सपेक्टिव से मैं इसमें बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं यही बोलूंगा जितने भी टीचर्स हैं कि जो भी मतभेद हैं उनको पब्लिकली ऐसे नहीं, आप बैठिए, बात करिए, झगड़ लीजिए, मार कर लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये नहीं, ये गलत है ना। आप जो भी है भाई, क्योंकि देखिए ये लड़ाई है एसएससी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो बात शुरू करते हैं। क्या हुआ, सबसे पहली चीज, 4 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट है एसएससी में प्रॉब्लम क्या हुई। भाई, मैंने बताया था कि जब मैं एग्जाम देता था, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम होता था, बहुत बढ़िया एग्जाम होता था, मस्त 200 क्वेश्चन आते थे, बढ़िया कट ऑफ, सब कुछ बढ़िया था, एवरीथिंग वॉज गुड, और कोई पेपर लीक नहीं, कुछ नहीं, सिलेक्शन हो जाते थे, अच्छे से होते थे और बढ़िया। भाई, मेरा तो सेंटर कई बार, मतलब आप समझिए कि ये मेरा घर है और मुश्किल से 500 मीटर पे, मतलब मैं पैदल चल के चला जाऊं, कई बार तो इतनी पास सेंटर पड़ गया। ऐसा होता था एसएससी वहीं पे ही, और हम लोग मिसालें देते थे। देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि बैंक और यूपीएससी के एग्जाम सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन एसएससी उस समय बहुत शानदार था। लेकिन फिर वो ऑनलाइन पे शिफ्ट कर गए, और जब वो ऑनलाइन पे शिफ्ट कर गए तो दिक्कतें हुई, जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम्स आई। टीसीएस को ठेका दिया गया, टीसीएस को लेकर भी काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। लेकिन हम अभी की बात करेंगे। अभी क्या हुआ कि एक एडिक्विटी नाम की संस्था है, उनको जब ये पूरा ठेका दिया गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। सेंटर्स 500-500 किलोमीटर दूर पड़ रहे हैं, क्वेश्चंस पता नहीं क्या पूछे जा रहे हैं, समझ ही नहीं है, ठीक है। जो सेंटर्स ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं कि भैया ऊपर शादी हो रही है, नीचे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पेन पेपर, ये सब छोटी मोटी चीजें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए, आप जब एग्जाम देते हैं ना, याद रखिए, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो मेरे ख्याल में सेंटर आप हर किसी को 500 मीटर दूर पढ़ना, और देखिए ये हो सकता है, बहुत आसान है, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं 500 मीटर में, आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया में, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा दूर भेज दो। इसमें कितना टाइम लगता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब भी आप, ये सबसे बड़ी दिक्कत है सेंटर की, अगर आप सेंटर दूर भेजोगे ना तो बच्चा पागल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो उस माइंडसेट से जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन पहले जाए और होटल लेके रुके, बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। ज्यादातर बच्चे उसी दिन पहुंचते, सुबह 4 बजे कोई पहुंच रहा है, तो समझिए उसकी मेंटल स्थिति क्या होती होगी, ठीक है। तो अब बेचारे जब वो जाते हैं तो कहते हैं एग्जाम कैंसिल है। तो ये सारे इश्यूज थे, और उसके बाद फिर पेन और पेपर। मुझे याद है जब मैं बैंक का एग्जाम देता तो मैं कहता भैया 4 रफ शीट दे देना, लेकिन अगर रफ शीट यहाँ पे उसकी क्वालिटी, पेन की क्वालिटी, क्यों, क्योंकि देखिए जो एसएससी ने यहाँ पे ठेका निकाला था, अब उसमें जो ठेका दिया गया, भाई आमतौर पे जब भी आप इस तरीके के टेंडर निकालते हो तो जो कम बोली लगाएगा, कम पैसा आप उसको दे दोगे। अब एसएससी ने भाई जिन्होंने कम बोली लगाई उसको दे दिया पैसा, मतलब उसको टेंडर दे दिया। अब जाहिर सी बात है, जब कम, आप अपनी जेब से तो दोगे नहीं भाई, जब भी आप ये सब करोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं से तो वसूलोगे ना। अगर कहीं से पैसा आप मारोगे तो कहीं से वसूलोगे, तो इन्होंने यहां से वसूला, यहां प्रॉब्लम। फिर अब मैं इस पर पुष्टि नहीं कर सकता, कुछ कह रहे कि सॉल्वर भी है। देखिए ये होता है, मैं दोस्तों खुद कुछ लोगों को जानता हूं कि जो ये फिजिकली हैंडीकैप कोटा में ना बहुत झोल होता है, बहुत ज्यादा झोल होता है, उसका गलत यूज करके। और मैं वही सोचता हूं कि ये संस्थाएं कर क्या रही है, ये है धांधलियां चलती हैं एग्जाम्स में, लेकिन उसको कम से कम करना है, जीरो करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हमको देखने को मिली, और उसकी वजह से यहां पे टीचर्स ने बोला कि हम प्रोटेस्ट करते हैं। सो सबसे पहला, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट प्रोटेस्ट शुरू होता है। और मुझे लगता है कि टीचर्स वर मोर देन इनफ, है ना। ये मैंने उस समय भी बोला था कि इसमें बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार को ना, ये मान के चलिए, जब तक बहुत अच्छी व्यवस्था ना हो
जब तक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड आप नहीं कर रही हो तब तक बच्चों को इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं। सबसे आप बच्चों की वजह से हम हैं, आप मुझे देख रहे हैं इसलिए मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, आपकी वजह से मैं यहां पे। और ये नहीं है कि ये जितने भी लोग देख रहे हैं एक एक बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी अगर मुझसे मिलता भी है तो मैं बहुत आराम से उससे बात करता हूं, टाइम देता हूं। तो बात वही है ना कि भाई देखो, बच्चों के ऊपर अगर एफआईआर हो गई तो फिर उनका करियर खत्म। प्राइवेट जॉब भी वहां पे भी देखते हैं कि आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, तो बच्चों के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। जब आप एक भाई पोजीशन पे पहुंच जाओ तो एफआईआर हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? फिर तो आपके पास पैसा है, वकील है, उसका क्वैश करवा सकते हो। पर जब तक वहां पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप उस स्टेज में नहीं हो, सब परेशान होते हैं। भाई देखिए, जब ये सब शांत होगा, थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी के, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है कि भाई क्या किया मैंने। तो टीचर्स का प्रोटेस्ट था, टीचर्स गए, और उसके बाद टीचर्स का प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे फिर टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो गई। अब बताइए, उसके बाद फिर जितेंद्र सिंह मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। अब हालांकि देखिए, मेरे हिसाब से तो इसमें एडिक्विटी को हटा देना चाहिए, और सबके हिसाब से भी भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? मैं ये कहता हूं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा अच्छा खासा है, फ्रीबीज तो दे देंगे, किसानों के लोन माफ कर दिए जाते हैं, है ना, लाडली बहन योजना, ये सैया योजना, ये सब फालतू की योजनाएं जो चलाए जाते हैं, ठीक है, इसमें जब फ्री में पैसे बांटे जाते हैं, आप यहां पे लगा दो ना। ये देश के भविष्य हैं। एक सिस्टम में अगर कोई गलत आदमी गया ना तो पूरा सिस्टम खराब, क्योंकि ऐसे आते हैं केसेस कुछ जगह पे कि भाई ये एग्जाम कैसे पास कर लिया, इसको तो लिखना नहीं आ रहा है, इसको तो सही से साइन करना नहीं आ रहा है, ये होते हैं। पता चला इनकम टैक्स अकाउंट में गए, भाई इनकम टैक्स का आई भी उसको नहीं आ रहा है, स्पेलिंग इनकम टैक्स की ठीक से नहीं लिख पा रहा है, ये कैसे एग्जाम पास करके आ गया। तो उसके बाद फिर यहां पे जो मांगे है वो मानी जाती है कि जो क्वेश्चन है उसको करेक्ट करने का 100 रुपए नहीं, लेकिन जो मेन मांग है एडिक्विटी को हटाने की, सबसे मेन तो यही था ना, आप इसको हटा दीजिए, पैसा अलॉट कर दीजिए। हालांकि मुझे लगता है कि एसएससी को ठेका देने की जरूरत नहीं है, अगर इनको अच्छा खासा पैसा मिले तो ये सक्षम है। उसके बाद एक टीचर, जैसे मतलब जब ये सब पूरा टीचर का प्रोटेस्ट हुआ, टीचर में बहुत अभिनय थे, राकेश यादव सर थे, बहुत सारे लोग थे, नीतू मैम, आदित्य, तो ये सब जितने भी टीचर्स तो थे ये गए। लेकिन देखिए, इसमें बहुत सारे और भी टीचर्स थे, मेनी मोर टीचर्स वर देयर। ओके, अब क्या हुआ कि भाई 4 टीचर्स को बुलाया गया, वो मिल के आए और उसके बाद वापस आ गए। अब बाकी जो टीचर जैसे आदित्य और बाकी और भी, उन्होंने कहा कि देखो, हमको कहीं ना कहीं इससे अनसेटिस्फाई नहीं है ना, जिस तरीके से सरकार ने बोला है हम उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, ये जो हुआ है। फिर उसके बाद बोला कि अब देखिए, एसएससी स्टेनो का पेपर हुआ, अब स्टेनो में और बड़ी गड़बड़, वही सेम चीज जो यहां पे सरकार ने बोला था कि जो भी प्रॉब्लम्स हम उसको ठीक कर देंगे, लेकिन इसमें और बड़ी चीज और खतरनाक हो गया इसमें। तो एसएससी सीजीएल का पेपर हो गया पोस्टपोन, और फिर यहां पे रामलीला मैदान में बुलाया गया, बोला कि चलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। अब जो मैंने देखा, क्योंकि मैंने कल देखा और उसके बाद मैंने जब पूरी सर्च की, ठीक है, कल बैठ के मैं रात में यही कर रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे रामलीला मैदान में बुलाया, रामलीला मैदान में बुलाया, आदित्य रंजन जो है वो उसको लीड कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे स्टूडेंट्स आए। अब स्टूडेंट्स 5 बजे तक भाई परमिशन थी, स्टूडेंट ज़्यादा रुक गए, तो पुलिस ने क्या किया, लाठीचार्ज कर दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई स्टूडेंट्स के ऊपर तुम लाठीचार्ज कर रहे हो, इससे तुमको क्या मिलेगा? क्या? पहली बात, भाई मेरा यह मानना है कि आप प्रोटेस्ट होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, लाठीचार्ज होंगे, आप उसके लिए तैयार रहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट जब तक ना हो तब तक, जैसे अन्ना हजारे का एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट था, ठीक है, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक एक व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, कि जो भी वहां पे आया है, जो भी वहां पे आएगा रहेगा, खाने की पीने की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत ही जिगरा चाहिए। मैं तो सल्यूट करता हूं आदित्य रंजन को, अभिनय को। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स जो है, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स की मांग है ना, स्टूडेंट्स की मांग टीचर्स रख रहे हैं, ये कम से कम सरकार तक सुने, सरकार तक पहुंच रही है बातें। अच्छा, एक और चीज, सरकार की बात कर लेते हैं। भाई सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है सरकार? ये कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं, बहुत छोटी मांगे हैं, मांग ले, मान ले। क्यों इतना, वही किसान आंदोलन की तरह 2 साल पार्लियामेंट में इतनी ज्यादा बहस हो रही है कि एसएससी की बहस नहीं हो सकती थी? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। लेकिन वही तो है ना कि ये वोट मांगेंगे युवाओं के नाम पे और युवाओं को ही सबसे पीछे रख देंगे।
ये सारी सरकारों का यही है। अब ये अभी ऑपोजिशन में राहुल गांधी ने ट्वीट किया सब, भाई पहले ही ये पार्लियामेंट वगैरह पहले मुद्दा उठा देते, अब जब इतना लाठीचार्ज हो रहा है भाई, आप ये मत समझिए कि कितने हजारों स्टूडेंट, आप उस एक बच्चे को समझिए जो इतनी दूर से आया है। मैं एक टीचर का देख रहा था वीडियो, वो बता रहा था कि एक बेचारा बच्चा है, वो 8 घंटे पैदल चल के वो पहली बार दिल्ली आया है 500 किलोमीटर दूर, और उसको पता ही नहीं कि कहां जाना है। मतलब इतना ज्यादा बच्चों ने ट्रस्ट किया है, और उस पर पुलिस भाई लाठीचार्ज करना, एक आप प्यार से बोल सकते थे, आराम से बोल सकते थे, लेकिन यह देखा गया कि वहां पे बच्चों को मारा गया, बच्चों को डिटेन किया गया। ये कहां की, मतलब ये क्या है? इतनी ज्यादा अमानवीयता, इतना ज्यादा इनह्यूमैनिटी। तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि भाई अगर प्रोटेस्ट था, चीजें बेहतर तरीके से हल की जा सकती थी, लेकिन वही है कि मारना पीटना लाठीचार्ज के बिना तो कोई सुनता नहीं है। और कहते हैं कि डीसीपी भी भैया यहां पे बोली, डीसीपी ने भी यहां पे भाषण दिया। डीसीपी ने कहा कि भैया 5 बजे तक परमिशन है, चले जाइए। बच्चों ने कहा कि भैया हम जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि हम तो बहुत दूर से आए, रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो अगर ऐसा था तो पुलिस कह देती कोई बात नहीं, रुक जाइए आप, भाई प्रोटेस्ट ऐसे ही चलते हैं। लेकिन यहां पे लाठीचार्ज करनी थी, यहां पे बवाल करना था। रिपोर्टर्स तक को, लल्लन टॉप के रिपोर्टर को जो है वो हिरासत में ले लिया। ये कैसी मर्दानगी है? ये क्या यहां पे मैसेज देने की बातें हो रही है, मतलब किस तरीके से? फिर उसके बाद जो है वो टीचर्स के वीडियो आने लगते हैं। मैंने देखा, उसके बाद मैंने देखा कि फिर अभिनय ने वीडियो बनाया, फिर उसके बाद आदित्य रंजन ने वीडियो बनाया। मैं इनसे मिला नहीं हूँ, मेरी कोई इनसे बात नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि मैं इनसे नहीं मिला हूँ, ठीक है ना, मेरी कभी भी इनसे बात हुई है। तो पर्सनली मुझे नहीं पता ये लोग कैसे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों का मुद्दा आगे है तो भैया हम, ये बहुत बढ़िया बात है कि कम से कम कोई बच्चों का मुद्दा तो उठा रहा है, क्योंकि जेन्युइन वो बेचारे कहाँ, उनकी तो वैसे भी कुछ सुनने वाला नहीं है ना। तो अब जो है टीचर्स आपस में भिड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है 2 ग्रुप। ये एक बहुत बड़ा, यहां पे मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए वी हैव टू बी यूनाइटेड, मतलब ईच एंड एवरी टीचर हैज टू बी यूनाइटेड, ठीक है। इसमें अगर आप ऐसे करेंगे, पब्लिकली ऐसे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, तो फिर बच्चा जो है ना परेशान हो जाएगा। याद रखिए ये हम सब बच्चों के लिए कर रहे हैं। वो बेचारा एग्जाम दे दे, वो अच्छे मार्क्स लेके उसको जॉब मिल जाए, वो परेशान हो जाएगा, और जब वो परेशान होगा, उसका भरोसा उठेगा, तो फिर ये बहुत, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि टीचर्स को बच्चे हीरो मानते हैं। और मैं आपसे भी बोलूंगा, थोड़ा सा अपनी भी सद्बुद्धि का उपयोग करें। कोई रील डाल रहा है, कोई वीडियो डाल रहा है, तो आप ऐसे एकदम अंधभक्ति में किसी के ऊपर विश्वास मत करें। आप ये समझिए कि जो आपके साथ हुआ है, क्या वो ठीक हुआ? आपकी मांगे मानी गई? अब क्या हुआ कि यहां पे टीचर्स जो हैं, वो जब ये सब हो तो काफी बवाल हो गया। फिर भाई वही है कि 2 ग्रुप में टीचर्स बढ़ गए, और अब पता नहीं, मेरे ख्याल में वही बता रहा ना कि यूनिटी इज इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि स्टूडेंट्स को भाई इंसाफ कब मिलेगा, कब? अब क्या करें स्टूडेंट्स? सरकार को, गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स की सुननी चाहिए। आप तुरंत एडिक्विटी को हटाएं, क्योंकि अभी देखिए, अभी 15-20 दिन में सब शांत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लग तो रहा नहीं है कि भाई जिस तरीके के टीचर्स एक दूसरे के ऊपर, आप कोई यूनिटी बची है। तो जब ये शांत हो जाएगा तो बेचारे स्टूडेंट्स कहां जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आप अगर वहां पे थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने क्या देखा। तो प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज ये है कि यूनाइट हो सारे के सारे टीचर्स। सेकेंड चीज कि स्टूडेंट्स की बातें रखें, स्टूडेंट्स को आगे लेके आए। और तीसरा, जब भी प्रोटेस्ट करें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड एक एक चीज समझे, देखे, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ही शानदार चीज है। अगर सरकार को जगाना है तो यही एक तरीका है, वरना सरकार सुन नहीं रही है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, स्टडी ग्लोस हमेशा आपके साथ है, आप बिल्कुल चिंता मत करें, ठीक है। तो बस बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।